हाँ जी, तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ वीकली बाजार टॉक लेके। इस बार का सबसे बड़ा इंसिडेंस जो हुआ है वो अडानी जी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करें और उसके पहले मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देता हूँ। ये अडानी जी की पर्सनैलिटी के ऊपर उनके ग्रुप को डिफेम करने के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इनफैक्ट आप सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो जितना पैसा अडानी जी ने एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनाया है, उतना पैसा किसी भी और इंडिविजुअल ने इंडिया में नहीं बनाया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। धीरू भाई अंबानी वॉज द पर्सन, बट उनसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी अडानी जी ने। ठीक है, इट इज़ वेरी मच एविडेंट। तो यू शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल। सर फिर ये क्यों फालतू की पंचायती कर रहे हो, क्यों बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं संडे के दिन? भाई, हम तो सीख रहे हैं। एक कॉरपोरेट, एक इंडियन कॉरपोरेट हाउस है, उसके उसके अगेंस्ट में अगर एक कुछ को कोई हेडविंड आता है, ठीक है, कोई इनफोर्स आती है, कोई फोर्स लगता है, तो हम समझ रहे हैं कि हम इससे क्या लेसन्स ले सकते हैं। ठीक है। आप देखो, हिंडनबर्ग इंसिडेंट्स के बाद अडानी ग्रुप का ये सिंगल डे सबसे बड़ा फॉल था। 2,30,000 करोड़ की मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू एक ही दिन में खत्म हो गई। आप देखोगे सब ग्रुप डबल डबल डिजिट। अडानी अंबुजा सीमेंट जैसा 10% 11% के फॉल पे था सिंगल डे। क्या कारण था? व्हाट इज द रीजन? द रीजन वॉज द न्यूज़। क्या न्यूज़ थी? कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चार्जेस फाइल करें गौतम अडानी जी के अगेंस्ट और उनके नेफ्यू सागर अडानी और 6 दूसरे लोगों के अगेंस्ट, फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन मैसिव करप्शन। बहुत ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है ये लोग। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले कोई न्यूज़ मिलती है ना, तो उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कि भाई उसका इम्पैक्ट कितना है। अगर ये केस यूएस के किसी रिमोट स्टेट के किसी छोटे से काउंटी के अंदर कोई फाइल कर रहा होता, तो अडानी जी के बाल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर केस किसने फाइल करा है? यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइल करा है। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मतलब कौन? यूएस का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो इंडिया का कानून मंत्रालय। आप ये इंटेंसिटी समझो केस की, कि अगर इंडिया का कानून मंत्री या कानून मंत्रालय ये डिसाइड करता है कि नहीं, वी एज अ मिनिस्ट्री विल फाइल केस अगेंस्ट समबडी, एन इंडिविजुअल, क्या वो ऐसे ही कर देगा बिना कोई प्रूफ के? ऐसे ही बस एलिगेशन लगा देगा उठ के? सोशल मीडिया पर बात चल रही है क्या? आप समझ रहे हो? ये 2,30,000 करोड़ रुपए पानी हो गए ना। ये मजाक है क्या? मतलब आप ये बोल रहे हो कि यूएस गवर्नमेंट ने पहले शॉर्ट कर दिया होगा अडानी जी को और फिर यूएस गवर्नमेंट? अरे क्या बकवास। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस भाई। ठीक है। इंपैक्ट समझो आप। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसईसी, न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एसईसी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएस का, जो सेबी है, इन दोनों ने क्रिमिनल और सिविल चार्जेस इशू करे हैं अडानी जी के ऊपर। एलिगेशन ही तो लगा है, एब्सोल्युटली फाइन। क्या एलिगेशन लगा है पता है? एलिगेशन ये लगाया है कि गौतम अडानी जी ने कुछ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 2,000 करोड़ रुपए के आसपास ब्राइब दिया है। दैट्स इट। और उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस और बहुत सारे रूल्स को अपने फेवर में बेंड किया है। पैसा देगा तो आदमी कुछ एक अगेंस्ट में तो चाहिए ही ना, उसको तो कर ही होगा ऑफ कोर्स। वन साइडेड ट्रांजेक्शन तो होता नहीं है ब्राइबरी। तो ब्राइबरी के लिए नेट नेट एलिगेशन लगाया है। समझना, इसकी अपन थोड़ी सी टाइमलाइन समझते हैं। आप है ना, ये पूरे मुद्दे को अगर ढंग से समझोगे ना, आपको इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। ये पूरी की पूरी बात है ना 2019 में स्टार्ट होती है। 2019 में क्या था? 2019 में एक पीएसयू कंपनी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है पता है? इसका काम होता है कि ये कंपनी टेंडर इशू करती है ना, सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। ठीक है। और वो सोलर कॉन्ट्रैक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको सेल कर देती है स्टेट्स को। स्टेट्स डिस्कॉम को। डिस्कॉम मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये काम है इसका बस। तो इंडिया की सोलर इनिशिएटिव को पुश करने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या करा? 2019 में एक बहुत बड़ा गेम करा। एक यूएस की कंपनी थी, ध्यान से समझना, एक बाहर की कंपनी थी, अज्योर पावर, उनको और गौतम अडानी जी के अडानी ग्रीन एनर्जी को
एक अग्रीमेंट दिया, एक सोलर का अग्रीमेंट दिया, $6 बिलियन का टेंडर दिया, क्लोज टू 45,000 करोड़ रुपए। ठीक है। एसीसीआई कौन है? एसीसीआई कौन है? एसीसीआई इज अ एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एनर्जी फ्रॉम डेवलपर्स सिलेक्टेड थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसको याद रखना है ना, कॉम्पिटिटिव बिडिंग मतलब वही कि टेंडर ले लेंगे और जो बिजली बनेगी उसको किसको बेच देंगे? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम को बेच देंगे। तो इन्होंने क्या करा, दो टेंडर्स, दो कंपनी को ये टेंडर दे दिए 2019 में। आगे देखिए क्या हुआ। डिसाइड ये हुआ, पार्ट ऑफ द डील ये था कि अज्योर पावर 4 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन देगा उस प्रोजेक्ट में और अडानी ग्रीन्स 8 गीगावाट्स का कंट्रीब्यूशन देगा उस प्रोजेक्ट में। ठीक है। और एसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आने वाले कुछ सालों तक ये चीज आपसे फिक्स्ड रेट में बाय कर लेंगे। ठीक है। और फिर एसीसीआई क्या करेगा? इन टर्न एसीसीआई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये 12 गीगावाट का जो टोटल पावर ये बेच देगा। एसीसीआई ने अग्रीमेंट का, रेट का अग्रीमेंट एसीसीआई ने करा। एसीसीआई इज अ फ्रंट, ताकि अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कंपनीज के साथ अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ना करना पड़े। तो एक सेंट्रलाइज सोर्सिंग हो जाएगी और फिर हम आपको बता देंगे, आपको जो जिसकी रिक्वायरमेंट हो ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक भी सब बढ़िया चल रहा है। अब हुआ क्या? जो यूएस में नोटिस रिलीज हुआ है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं अपन। वो बोल रहे हैं कि एसीसीआई का जो टेंडर था उसमें ये चीज संभव करी गई कि हाई एनर्जी प्राइजेस रखे जाएं। जो टेंडर क्लियर करा ना एसीसीआई ने, उसमें एनर्जी प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई थे। और सिंस एनर्जी प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई थे, तो जो एसीसीआई जब स्टेट्स के पास गया बोलने की देखो सोलर पावर ले लो और ये सोलर पावर इतने का पड़ रहा है, तो स्टेट्स ने कंपेयर करा कि हाइड्रो पावर से 1 यूनिट बिजली कितने की पड़ रही, तो बहुत डिफरेंस था। तो उनका मानना था कि सोलर तो सस्ता होना चाहिए, सोलर महंगा कैसे? तो स्टेट्स ने लेने से मना कर दिया, बोले हमको नहीं चाहिए। जरूरी नहीं ना कि खरीद ले, मार्केट फ्री मार्केट है इंडिया, मेरे को नहीं चाहिए। अब क्या है, जब तक स्टेट की कंपनीज ये पावर परचेज नहीं करेंगी तब तक अडानी जी और अज्योर ग्लोबल जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं बना सकती है। उनका कितना प्रॉफिट एस्टिमेटेड था? $2 बिलियन। अगले 20 सालों में उनको मोटा माटी $2 बिलियन का पैसा मिलना था। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। अब हुआ क्या? ये सब में यूएस में जो फाइलिंग हुई है डॉक्यूमेंट्स की, इनके डेफिनेटली प्रूफ होंगे, ये सब चीज सब्जुडाइज है। हम सिर्फ फैक्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। हुआ ये कि नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच में जो सागर अडानी जी थे और जो अज्योर ग्लोबल के सीईओ थे, उनके बीच में कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए। ठीक है। ये डिस्कस करने के लिए कि स्टेट्स को अगर परचेस करवाना है तो उसके लिए हमें ब्राइब देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैसेजेस मिले। ये फर्स्ट पॉइंट है कि पहले तो क्योंकि जॉइंट वेंचर था ना, दोनों ब्राइब देंगे भाई, एक आदमी क्यों देगा? ठीक है, तो पहले ब्राइब देना पड़ेगा। तो उसने बोला ओके। फिर अगस्त 2021 में ये लिखा हुआ है कि गौतम अडानी जी आंध्र प्रदेश के एक ऑफिशियल से मिलते हैं और $228 मिलियन की ब्राइब का प्रॉमिस करते हैं। तो गेट अगेन यार, दिस इज समथिंग विच कुड बी क्रैप। हो सकता है पूरी स्टोरी बनी हो, बट जो उन्होंने फाइल करा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। दिसंबर 2021 में क्या होता है, इनकी मीटिंग के 6 महीने के बाद ही आंध्र प्रदेश सरकार और बाकी सारी सरकारें पावर बाय करने के लिए मान जाती हैं। ठीक है। अब हुआ क्या वो समझना। जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो तो अज्योर ग्लोबल और अडानी को मिला है, लेकिन अभी जो ब्राइबरी पे करी ये सिर्फ अडानी जी ने अकेले पे करी। दोनों को मिलेगा ना, अडानी जी ने अकेले पे करी। तो अब इन्होंने क्या करा पता है? दे डिमांडेड फ्रॉम अज्योर कि भैया $80 मिलियन आप दो, जो आपका शेयर है। $200 मिलियन, जो 220 मिलियन मैंने पे किया है ना, इसमें 80 आपका है। ठीक है, बाकी का 140 मेरा है, तो आप अपना शेयर तो दो। और अडानी जी को रीपे करने के लिए अज्योर के एग्जीक्यूटिव्स ने क्या करा पता है? उन्होंने बोल दिया अडानी जी देखो, हम तो अभी आपको नहीं दे पाएंगे, आप एक काम करो, जो हमारे हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आप ले लो।
मतलब जो 4 गीगावाट्स हम बनाने वाले थे वो भी अब आप ही बनाओ, आप ही बेच देना, सब आप ही कर देना, सब आप ही रख लो, हम तो बाहर हो रहे हैं यहाँ से। ये ध्यान से समझना, है ना। ये पूरा का पूरा बिजनेस टुडे के अंदर ये कवरेज करा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। इन फीस को कैसे दिखाया गया? डेवलपमेंट फीस के नाम से, प्रोजेक्ट ट्रांसफर फीस के नाम से दिखाया गया, समझना। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अज्योर ग्लोबल पावर जो कंपनी है, वहां पर मई और सितंबर 2022 के महीने में दो लोगों ने विसिल ब्लो कर दी। दो लोगों ने विसिल ब्लो कर दी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाके बता दिया कि कंपनी ने बहुत कुछ गड़बड़ करी है। और सिंस ये यूएस में लिस्टेड कंपनी है तो इसको इमीडिएटली अगर विसिल ब्लो होती है तो एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, मार्केट को बताना पड़ता है कि हमारे एक विसिल ब्लो हुई है, समझना। इन्होंने सितंबर से लेकर के मई से लेकर के रादर 6 महीने तक किसी को कुछ नहीं बताया और जनवरी 2022 में जाके इन्होंने डिस्क्लोज करा कि विसिल ब्लोअर का एक कंप्लेन आया है, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ? जब ये चीज हुई तो सिंस अज्योर ग्लोबल जो है वो तो एक अमेरिकी लिस्टेड कंपनी है, तो ये मैटर अमेरिका के सेबी को रिपोर्ट हुआ। अब वहां पर जो बंदा बैठा है उसने इस कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन कर दिया, तो अमेरिका में एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। किस पे स्टार्ट हुआ? अज्योर ग्लोबल पे। बाहर हो चुका था वो तो पूरी डील के, ठीक है, बैक में बता रहा हूं। अज्योर ग्लोबल को जब कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए बोला गया, विच इज वेरी नॉर्मल, लाइक 2022 के एनुअल रिपोर्ट फाइल करो और हाफ ईयरली स्टेटमेंट फाइल करो 2022-23 के, वो नहीं कर पाया। इसके कारण से नवंबर 2023 में उसको डीलिस्ट कर दिया गया कि अब इसके शेयर को कोई खरीद बेच नहीं सकता मार्केट में, ठीक है। अब इन सब में अडानी जी कैसे बीच में आ गए? वो तो अज्योर ग्लोबल की बात चल रही थी, अडानी जी को क्यों बीच में घसीट लिया? ठीक है, तो जब अज्योर ग्लोबल पे इन्वेस्टिगेशन हुआ तो डेफिनेटली उसके तार पीछे से जाके अडानी जी पे के ऊपर भी जुड़े, समझना, ध्यान से समझना। अब क्या हुआ इसके बाद? 2023 की बात है, ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। एफबीआई एजेंट्स ने, कुछ एफबीआई एजेंट्स ने सागर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कस्टडी ले ली। सागर अडानी की कस्टडी नहीं ली है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कस्टडी ले ली। जब उन्होंने ये कस्टडी ली तो उन्हें है ना कुछ पता चला। क्या पता चला? क्योंकि सागर अडानी ने बोला था ना कि ब्राइबरी देनी है, याद है आपको? तो सागर अडानी को अरेस्ट करा एफबीआई ने, मतलब डिवाइस को अरेस्ट करा। तो उसमें उनको ये पता चला कि गौतम अडानी जी ने सर्च वारंट का ईमेल, हर पेज खुद को ईमेल करा हुआ है, ठीक है। मतलब उनको पता है कि ये वारंट ब्राइबरी के ऊपर आने वाला है, आया हुआ है अज्योर पे, ठीक है। और उन्होंने मार्केट में जाके ये बता दिया, मार्केट में मतलब इंडियन मार्केट में जब ये हलचल मची इसकी कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, ठीक है, तो मार्केट में उन्होंने बोल दिया इंडिया में जाके कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे कोई दामाद वामाद पे, कोई बेटे पे, कोई नेफ्यू के ऊपर कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, हम कोई ब्राइबरी केस में इन्वॉल्व नहीं है। इंडिया में आकर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, समझना, ठीक है। ये सब हो गया। आप ये बताओ कि अडानी जी को क्यों चार्ज करा जा रहा है, लेकिन यूएस में उन पे केस क्यों चलाया जा रहा है? हुआ क्या है भाई, यूएस अडानी ग्रीन्स ने सितंबर 2021 में 750 मिलियन का फंड रेस करा था। इसमें से 175 मिलियन उन्होंने यूएस के इन्वेस्टर से रेस करा था। अब जो ये 175 मिलियन है ये तो एसईसी के दायरे में आ जाता है, सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। जब उन्होंने पैसा रेस किया तब डॉक्यूमेंट में जो प्रोस्पेक्टस होता है आईपीओ का, डीआरएचपी बोलते हो जिसको आप, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें कॉलम था कि क्या आप किसी करप्शन और माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो? इन्होंने लिख दिया नहीं, हम इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है। बट जो कंपनी बोल रही, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से जो हमने करें उसमें अडानी जी क्लीन नहीं है। और अगर ये पहले बता देते, और दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, अगर ये पहले बता देते कि ये इन्वॉल्व हैं तो इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क का ज्यादा बेटर तरीके से अनुमान लगा पाता। अभी तो आपने उसको रिस्क फ्री बता दिया बिल्कुल कि कोई ब्राइबरी और करप्शन का चार्ज नहीं है, मजे लो बिल्कुल जीवन के, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड। इसी कारण से यूएस कोर्ट ने इंडिक्टमेंट का नोटिस इशू किया है, इंडिक्टमेंट इशू कर दी है अडानी के अगेंस्ट में, इंडिक्टमेंट फाइल करी है।
इसमें अडानी जी की तरफ से क्या आया है जरा समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। ये लोग हमेशा फ्लॉ कर जाते हैं, हमेशा फ्लॉ कर जाते हैं। अडानी जी के अगेंस्ट क्या है पता है? द एलिगेशंस मेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एसीसी आर बेसलेस एंड डिनाइड, है ना। और जैसा कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने आप ही बोला है दैट चार्जेस इन इंडाइसमेंट आर एलिगेशंस एंड डिफेंडेंट आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, ऑल पॉसिबल लीगल रिकोर्स विल बी सॉट, ये चीज उन्होंने बोली है। ठीक है, वी आर लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्लाइंट विथ लॉस, स्पोक्स पर्सन अडानी ग्रुप। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। इसी दौरान सीएफओ की क्या ट्वीट आता है जरा देखना, आप जरा मेरे को बताओ देख के कि ये क्या ट्वीट कोई सीएफओ करता है इस तरह का। ठीक है, दैट यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ न्यूज इन पास्ट 2 days ऑन अडानी ऑनलाइन मैटर्स। This specifically relates to one contract of Adani Green, which is roughly 10% of overall business of Adani Green. ये बोल रहा है कि देखो आपने कुछ बातें सुनी होंगी, ये हमारे सारे बिजनेसेस की एक कंपनी है और उस एक कंपनी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बस 10% के बराबर है। उस एक कॉन्ट्रैक्ट में हमको करप्शन का चार्जेस लगा दिया। ओ माय गॉड, वाह 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 वाह। मतलब मैंने चोरी करी ना, मैंने थोड़ी सी चोरी करी, मैंने पूरी थोड़ी ना करी। क्या बात कर रहे हो यार, तो समझ रहे हो? आप बोल रहे हो कि एक ग्रुप में, अगर ग्रुप में इस लेवल के एलिगेशन चार्ज लग जाते हैं टॉप मैनेजमेंट पे, तो पूरे ग्रुप की 12 बजती है भाई। कारण क्या है ना, अगर आपने अडानी, जैसे अडानी ग्रीन पे चार्जेस लगे सर, अब इसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस को कैसे इंक्लूड कर रहे हो आप, अडानी विल्मर को कैसे? समझना, उनके लिए भी तो रिस्क परसेप्शन बढ़ जाएगा ना, उनके भी तो बॉन्ड्स की वैल्यू क्रैश हो जाएगी, उनके भी तो इंटरेस्ट रेट जंप कर जाएंगे। कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट है ना ये तो, कि माली के अंदर चला जाएगा तो क्या कर लोगे आप? सर क्या जा रहा है क्या? मैंने ये नहीं बोला अभी जा रहा है, मैंने ये नहीं बोला है कि अभी जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि यूएस डेफिनेटली हमारी एक सब्सिडरी के अगेंस्ट में एक्ट कर सकता है, बट बाकी सब उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि अडानी पावर, ग्रीन, अडानी सीमेंट, एसीसी, ये वो सब उनके, हाँ बाहर है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, बाहर है। इट्स नॉट अबाउट दैट। आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है। इंडिक्टमेंट का मतलब ये होता है, देखो यूएस में जो लॉ सिस्टम चलता है ना, वो जज और जूरी, ये दो सिस्टम्स चलते हैं, है ना। जूरी मतलब 10-12 लोग होते हैं जो बहुत डिग्निफाइड पर्सनालिटीज होती हैं, वो बैठी रहती हैं, वो भी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन देती है और जज भी पूरा केस सुनता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एसईसी ने मिलके ये जूरी को सारे के सारे एविडेंसेस दिए हैं कि देखिए ये एक बंदा है, उसके अगेंस्ट में ये सारे एविडेंसेस हमारे पास है कि इन्होंने करप्शन करा है। जूरी ने ये सारे एविडेंसेस इवैल्यूएट करे हैं, उसके बाद उन्होंने पुश करा है कि नहीं, इनके अगेंस्ट में केस फाइल होना चाहिए। अब इंडाइसमेंट अगर होता है तो उसके बाद होता क्या है वो समझना है, कौन सी स्टेज में है अभी केस, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यूजुअली जब इंडाइसमेंट होता है तो अगर बंदा यूएस में है तो उसके अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट तुरंत इशू होता है, और अगर वो यूएस के बाहर है तो एक रेड कॉर्नर इंटरपोल नोटिस इशू होता है, समझना। इंडाइसमेंट में बिकॉज एक पार्टी को, और वो भी गवर्नमेंट को, तो लग रहा है, कोर्ट को लग रहा है दैट यू आर गिल्टी, सिंपल सी बात है। तो अब आप आओगे और आप प्लीड करोगे वेदर यू आर गिल्टी और यू आर नॉट गिल्टी। वॉट आर यू प्लीडिंग, बोलते हैं ना गिल्टी और नॉट गिल्टी। प्लीड करते हैं नॉट गिल्टी। जब प्लीड करेंगे नॉट गिल्टी, उसके बाद ट्रायल्स शुरू होंगे। ट्रायल्स शुरू होंगे मतलब, ट्रायल्स शुरू होंगे मतलब अब अडानी जी की तरफ से जो लॉयर्स हैं वो आके अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, समझना। इस पूरी ट्रायल के दौरान, ये कितने टाइम चलेगा किसी को नहीं पता होता है, इस पूरी ट्रायल के दौरान क्या यूएस की कोर्ट अडानी जी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है? भर भर के लगा सकती है। वो हर तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि अडानी जी इंटरनेशनल एयर से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यूएस में इंटर नहीं कर सकते हैं, यूएस की फ्रेंडली कंट्रीज में कुछ भी हो सकता है। एनी थिंग, वॉट एवर इज योर इमेजिनेशन कैन बी पॉसिबल। यूएस कोर्ट जो है वो बहुत सख्त होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर। यूएस ने बहुत भुगता है पहले फाइनेंशियल क्राइम को लेके, ठीक है।
अब इससे क्या हुआ पता है, अडानी जी का सिर्फ मार्केट कैप ही लूज नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो केनिया ने, अडानी जी ने जो 600 बिलियन डॉलर की बॉन्ड सेल थी, मिलियन डॉलर की बॉन्ड सेल थी, वो तो कैंसिल कर ही दी। केनिया ने क्लोज टू कुछ 24,000 करोड़ का एक अडानी पावर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था अडानी ग्रुप को, वो कैंसिल कर दिया केनिया एयरपोर्ट्स के लिए। केनिया एयरपोर्ट्स को पावर सप्लाई करवा, कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, नहीं करना है आपके साथ काम। वाई? क्योंकि केनिया को फंडिंग कौन देता है? यूएसए। आप यूएसए के अगेंस्ट में आप खड़े होकर काम कर रहे हो, ब्राइबरी कर रहे हो, वी डोंट वांट योर कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, हॉस्टाइल बनता जाएगा ना। अब इसके बाद क्या होगा? अडानी जी डेफिनेटली फाइट बैक करेंगे, करना भी चाहिए, ठीक है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएस में जाके खुद को डिफेंड करना कुड बी द वेरी बिग टास्क। यहां पर जो प्रोसिक्यूटर्स है ना, वो प्रोसिक्यूटर्स कौन है? प्रोसिक्यूटर मतलब जिन्होंने आरोप लगाया है, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एसीसी है, तो उनको बेनिफिट आउट आउट जाएगा हमेशा। हमेशा ध्यान रखना ये चीज, है ना। इज अ फॉरेनर, दो ही इज अ किंग इन हिज कंट्री, राइट, बट फॉर यूएस सिटीजन्स ही इज अ फॉरेनर, राइट। अब चार्जेस अगर होते हैं तो क्या हो सकता है? पॉसिबली क्या हो सकता है? 5 साल की जेल हो सकती है, बहुत सारी मॉनेटरी पेनल्टीज हो सकती हैं, डिपेंड करता है कौन सा जज इस केस को देख रहा है, ठीक है। और अब इस केस के जो डिसीजन होगा वो ट्रंप रूल में होगा। ट्रंप जी बस बनने ही वाले प्रेसिडेंट, मतलब रिज्यूम करने वाले अपनी चेयर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उनमें सेटलमेंट हो जाते हैं। सेटलमेंट हो जाते हैं मतलब उनको भी पता है ना भाई, उनको भी पता है ना, गवर्नमेंट को भी पता है कि यार ये सब लोग, दीज आर द कैपिटलिस्ट्स, ये लोग ही तो इकोनॉमी चला रहे हैं, इनको मैं जेल में बंद कर दूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो बोलेंगे ठीक है मिस्टर अडानी जी, आप एक काम कीजिए, आप $10 बिलियन की पेनल्टी भर दीजिए, एंड वी आर स्क्वेयर्ड। स्क्वेयर्ड मतलब नई घोड़ी नया दाम, कल से फिर से नई लड़ाई शुरू, ठीक है। ऐसा होता है क्या? क्या इंडिया में होता है? सेबी में सेटलमेंट स्कीम आती है पूरी, ठीक है। आगे का रोड क्या है? आगे का रोड तो बहुत डिफिकल्ट है। अब अडानी जी को पूरी तरीके से मैनेज करनी पड़ेगी अपनी रिलेशनशिप विथ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब देखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में ये चीज़ कैसे जाती है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि अडानी जी का इमीडिएट अरेस्ट है? ऐसा कुछ तो होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत सेफ गार्डेड है। इंडिया के सबसे बड़े आदमी को आप ऐसे उठा के तो नहीं लेके जा सकते हिंदुस्तान में घुस के ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये है, इतना बड़ा इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इतना मैसिव कंट्रीब्यूशन है अडानी ग्रुप का, तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक रेजिस्टेंस फेस होना तो बट नेचुरल है। आप ऐसा मत समझो कि बीजेपी की गवर्नमेंट इसलिए फेस होगा, अगर कांग्रेस की होती तो भी फेस होता ब्रो, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम चटकारे लेके भी देखते रहें? क्या करूं मैं अगर मेरे पास अडानी जी के शेयर्स हैं? तो आई एम नॉट एन एलिजिबल पर्सन टू डू दैट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मैं नहीं ज्ञान दे सकता कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। गिरता चाकू हाथ नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखना बस। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीकली बाजार टॉक में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।